गोभी के पराठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको गोभी के पराठे बनाना बताऊंगी, वो भी किससे, जो आपकी सब्ज़ी घर में बच जाती है, उसका फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। उससे हम मज़ेदार नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। क्या क्या ज़रूरत होगी। जो हमारी बची हुई सब्ज़ी थी वो ले ली मैंने, और मैंने होल व्हीट आटे से उसको गूंद लिया, अच्छे से उसको ठहरा के रख दिया। और ये ड्राई आटा जिसको बनाने में हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और घी ले लिया। ओनली 4 चीज़ों की हमको ज़रूरत होगी। अब हमने मैशर लिया, और ये जो सब्ज़ियाँ थी आलू गोभी, ये जब हम सब्ज़ी बनाते हैं खाने के लिए तो ये साबुत होती हैं। अब हमें इसे मैश कर देना है, क्योंकि अब ये पराठे में जाने वाली हैं, भरने वाली है, तो ये बिल्कुल भी साबुत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पल्पी होनी चाहिए। अब हमने स्टार्ट कर दिया है बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स लेना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको ड्राई आटे से लगाया और साइडों से इस तरह से घुमा घुमा के मोड़ते रहे, और फिर एक गोल बॉल बना ली और इसको भी ठहरने के लिए दूसरी साइड पे रख दिया। इससे पहले तो हम दूसरा बनाते हैं। अब इसी तरह हमने दूसरी बॉल ली और आटे से उसको लगाया ताकि हाथों में ना चिपके। ड्राई आटा लिया और इस तरह से बॉल बना के रेडी कर ली। अब टाइम आता है दोबारा से ड्राई आटा लगाने का। सरफेस मैंने क्लीन कर लिया था बिल्कुल, और ड्राई भी कर लिया था। अब हमें इसे बेलन से गोल गोल घुमा घुमा के बेलना है। ज़रूरत पड़े तो ड्राई आटा लेते रहें, कि जब आपको लगे चिपकने लगा है तो ड्राई आटा इस्तेमाल करें। अब इसी तरह दूसरा भी कर लिया, छोटी छोटी लोइयाँ बना के, और ये हमारा 2 पेड़ों का रेडी हो गया। अब हमें इसके 2 रोटी नहीं बनेगी, ये एक ही पराठा बनने वाला है। ये देखिए, जनरस अमाउंट की मैंने सब्ज़ी ले ली, ज़्यादा नहीं भरनी है वरना वो भी फट जाएगा, मोटा मोटा ऊपर हो जाएगा। तो आपने इसको स्प्रेड करना है, और स्प्रेड करने के बाद वो दूसरी रोटी इसके ऊपर रखी, और अपनी फिंगर से किनारों को दबा दबा के प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करके इसको सील कर दीजिए, ये नहीं खुलेगा। अब इधर मैंने ऑलरेडी अपना तवा ले लिया था जो हाफ़ नॉन स्टिक है, और इस पर मैंने तेज़ आंच पे रखा था, क्योंकि हमें तेज़ आंच पे ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर हमने पहला फ्लिप जो रोटी का डाला, अगर वो तेज़ आंच पे नहीं डाला तो वो कच्ची ही रहती है फिर। और उस पर जो ऑयल डाला तो धुआं उठने लगा, धुआं को हाथ से थोड़ा हटाया। अब बहुत ही इसको हाथों से हमें दबा दबा के भी बढ़ा दिया, और फिर इसको हमने अच्छे से फ्लिप कर दिया, एक साइड से रख के दूसरी साइड। और अब इधर किनारों में घी डालेंगे, क्योंकि नीचे घी चला जाएगा, और ऊपर घी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरी तरीके से। नीचे चूँकि तेज़ तवा था तो अच्छा खासा कुक हो गया होगा, इसी वजह से तेज़ तवा रखा जाता है। अगर हल्का तवा रखेंगे और फिर डालेंगे तो फिर रोटी सूखेगी भी, और सही से उस पर चिकत्ता नहीं पड़ेगा। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। देखिए, क्योंकि ये गर्म था तवा तो अच्छा खासा इस पर कुकिंग हो चुकी है। और अब हम ऊपर जो थोड़ा ड्राई रह गया था फ्लिप करने के बाद, उस पर भी घी लगा दिया। अच्छा, घी की अमाउंट आप अपने हिसाब से देखिए, आपको अगर कम लेना है कम डालिए, ज़्यादा लेना है ज़्यादा। अब हम स्पैचुला से भी इसको प्रेस करते रहेंगे और देख लेंगे कि नीचे से भी रेडी हो गया। ज़्यादा रोटी को पलटना नहीं है, क्योंकि अगर हम पलटते हैं तो ये सूखती जल्दी है। देखिए, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अगर आपको लगता है कहीं पर अभी भी है कच्चा, तो आप उसको दोबारा से फ्लिप करके और दोबारा से उसको प्रेस करके और उसको कुक कर लिए। ये देखिए, परफेक्ट पराठा हमारा रेडी हो गया है, कहीं से कोई कच्चापन नहीं है और खुला भी नहीं है। साइडों से हमने उसको सील किया था, वो बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। दूसरा भी फिर एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि कैसे बनाते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमने 2 बॉल्स बनाई, बेला उसको, उस पर वेजिटेबल को स्प्रेड करा चमचे की मदद से, और हाथ से भी कर सकते हैं। उसके ऊपर दूसरा रोटी रखी, और अब इस पर हमने किनारों को उंगलियों से दबा दबा के करा, और फिर हाथों से भी उसको दबा दबा दोनों हाथों पे लेके उसको फ्लिप कर करके बढ़ा के, और फिर हमने इसी तरह से करा कि घी लगाया दोबारा से तेज़ तवे पर, और थोड़ा धुआं को साइड करके इस पर अच्छे से डाल दिया। हल्की उस पर डालिए हाथ से, वरना वो ऑयल आप पर उछलेगा। देखिए, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप डालते रहें घी। आपको लगे कि यहाँ पे ड्राई हो रहा है तो वहीं पर लगा दीजिए। उधर साइड में ड्राई हो रहा था तो मैंने वहाँ पर भी घी लगा दिया। ये देखिए, परफेक्टली कुक हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना तेज़ी आंच पे पकेगा, लेकिन बहुत तेज़ भी मत करिए कि जिससे धुआं उड़ता रहे, वो जल जाए, कच्चा ही रह जाए और ऊपर से जल जाए।
तो हमारे देखिए बहुत परफेक्टली हम इसका हीट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सही उसमें देनी चाहिए। तो देखिए हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो मैंने अभी रेसिपी पिछली बार बनाई थी राजमे की, आप उससे भी खा सकते हैं, उसे बनाकर बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और इसको अकेला भी खाया जा सकता है, लाल चटनी की जो हमारी लहसुन की चटनी होती है ना, उसके साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है पराठा। और आप मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पराठा पसंद आया और रेसिपी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।